आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा प्रोग्राम मईशत और सियासत इस्लामाबाद से जावेद मसूद ताहिर भट्टी। हम कोशिश करते हैं कि मुल्क की हालात को पेश नज़र रखते हुए, मुल्क की बेहतरी और मुल्क के वसाइल को देखते हुए क्या आरा दी जा सकती हैं जिनको बुनियाद बना के हम मुल्क की तरक्की और मुल्क की खुशहाली के लिए क्या गवर्नमेंट को क्या तजावीज़ दें कि गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद करे और जनरल पब्लिक जो है उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन जिम्मेदारियों को पूरा करके हम मुल्क को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जा सकते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी में जनाब मसूद शाहिद साहब, पार्कर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स पार्कर रसल, जनाब मोहम्मद फैसल याकूब साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनका ताल्लुक बेकर टैली, ये इंटरनेशनल फर्म्स हैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो आज हम इनसे आरा लेते हैं कि मौजूदा हालात में जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ इख्तियार कर रही है, ख़ुसूसन जो मौजूदा आर्डीनेंस आया जिसमें कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जो उन्होंने कहा कि हम टैक्स के हवाले से एडिशन करेंगे, या दूसरा अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और प्रोग्राम किए एक दो, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो नॉन फाइलर्स होंगे, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स नहीं हैं, उन पे हम टेलीफोन बंद करेंगे और ये इस किस्म की कुछ सख्त इक़दामात का उन्होंने इशारा दिया कि अगर टैक्स कलेक्शन हमारी उस लेवल पे नहीं आती और लोग उसमें शेयर नहीं करते तो उनका इस सिलसिले में हम इनसे, क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक टैक्स के हवाले से भी, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अकाउंट्स में भी नज़र रखते हैं और मुल्क के अकाउंट्स के हवाले से भी नज़र रखते हैं, तो इनसे हम इनकी राय लेते हैं। हाँ जनाब, आप फैसल साहब क्या कहते हैं इसमें, ये जो मौजूदा आर्डीनेंस आया है, तो इस आर्डीनेंस के हवाले से आपका क्या जनरल कमेंट्स क्या है, फिर उसके बाद हम उसमें एफपीआर जो है हर साल बजट के अंदर जो है वो अपनी पॉलिसी जहाँ पे इसने डिराइव करना होता है, अगला पूरा साल कहाँ जाना है, हमने किस तरफ जाना है, हमारी पॉलिसी मेकिंग कहाँ जानी चाहिए, वो बजट के अंदर बेसिकली आता है। अब फाइनेंस एक्ट 2021 को अभी तकरीबन 3 माह हुए हैं। 3 माह के अंदर अंदर एक ऑर्डिनेंस लेके आना और उसके अंदर इन्फोर्समेंट डिसीजंस लेके आना कि उसके थ्रू करना, इसका मतलब है कि एफपीआर जो है वहाँ पे बजट के अंदर फेल रहा है कि अपने डिसीजंस प्रॉपर तरीके से जो चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके। और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और वो और जो है आपको उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एट दैट पर्टिकुलर डेट आपको बेसिकली वो सारे मेजर्स, आपको अगर एक विजनरी हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसको अभी हम इनकॉर्पोरेट करें, ना कि अगले दिन आप सुबह उठें तो बेसिकली अच्छा ये भी कर लें, अब ये भी कर लें और अब ये भी कर लें। लोगों में खौफ और राज भी जी, होगा खौफ और और आस, एतमाद दिस मजरूह इज़ नॉट होगा। द राइट वे। तो अभी बेसिकली इसके अंदर जो है, और अगर देखा जाए एफबीआर अपना इनकम टैक्स का जो कलेक्ट कर रही है टैक्सेशन 70 to 80% विद होल्डिंग टैक्सेस के थ्रू हो रहा है, सिर्फ 20% वो हो रहा है। आप इन्फोर्समेंट दूसरों को इन्फोर्स करते हैं कि डराते हैं दूसरों को, या दूसरों के थ्रू टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आप। इसी के अंदर अब यही किया गया है कि न्यू मेजर्स लिए गए हैं, इन्फोर्समेंट मेजर्स बेसिकली इसके अंदर हैं। जैसे अभी आपने बात की सेक्शन 114B जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसके अंदर ये बात की गई है कि अगर जो बंदा इनके मुताबिक लायबल टू फाइल रिटर्न है और उसने रिटर्न फाइल नहीं की या एटीएल के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो उसका जो है हम गैस का, बिजली का कनेक्शन कटवा सकते हैं, हम उसकी सिम कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली अब कमिश्नर के पास ये पावर आ चुकी है, बेसिकली वो ये काम कर सकता है। तो अब इसका मतलब लोगों में खौफ और रास ही होगा बेसिकली। अब जो बंदा लायबल टू फाइल नहीं है और उसका भी ये गैस का कनेक्शन कटवा दें या बिजली का कनेक्शन कटवा दें, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा आएगा, आके पहले अपना सारा कुछ प्रूफ करेगा, पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे कि प्रूफ करने के अंदर कि मैं बेसिकली वाकई टैक्स पेयर नहीं हूँ, ना मेरे पर टैक्स लायबल टू फाइल हूँ। फिर वो बेसिकली डिसीजन देगा कि अच्छा ठीक है, जाओ अपना कनेक्शन बहाल करवा लो, फिर कनेक्शन बहाल होगा। तो ये बेसिकली दिस इज़ नॉट द राइट वे कि अगर आप फेल हो गए एक चीज़ को इन्फोर्स करने में, तो लोगों को डरा धमका के इस तरह के मेजर्स लेके बेसिकली आप करें। तो ये जो मेजर्स हैं ये बेसिकली मैं समझता हूँ टोटली फ्लॉप होंगे, ये कामयाब नहीं होंगे। अल्टीमेटली सदारती ऑर्डिनेंस जो है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो 120 दिन इसका टाइम है, इनको पार्लियामेंट से भी अप्रूव करवाना है, इसको फिर सेनेट से भी इसको अप्रूव करवाना है। ऑर्डिनेंस पे इम्प्लीमेंटेशन तो स्टार्ट हो जाती है ना, जी वो बिल्कुल। तो फिर वो लेकिन 3 महीने के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने के अंदर, अभी जैसे एक और मेजर जो इन्होंने लिया है वो 3 महीने के अंदर नामुमकिन है।
कंपनीज को इन्होंने कहा है कि जिनका 25,000 रुपये से ऊपर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने बेसिकली डिजिटल मीन से करने हैं। अब डिजिटल मीन को लॉ ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि क्रॉस चेक और पे ऑर्डर्स वगैरह भी शामिल नहीं है इसमें। इसका मतलब है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बेसिकली आपने करना है। क्या कंपनीज के सिस्टम इस काबिल हैं कि हम अगले दिन सुबह उठें और बैठ के डिजिटल मीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं? फिर वो हैक होते हैं और कई प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? उनका अभी आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, और बैंक्स ने भी बेसिकली ऐसे किया हुआ। इंटरनेट बैंकिंग पे ट्रांजैक्शन वाइज उन्होंने लिमिट्स लगाई हुई है। अब किसी ने 50 लाख करना है, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है, अब ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगाओ, वो तो नहीं कर सकता फिर वो। तो अभी आपको बैंकिंग को भी अलाइन करना, लोगों को पहले एजुकेट करें, अलाइन करें, उनका ट्रस्ट बिल्ड करें और उनको टाइम दें कि अपने सिस्टम्स को इस काबिल कर सके कि वो डिजिटल मीन के ऊपर आए। लेकिन इस तरह अब्रप्टली बेसिकली कहना कि कल से इसके ऊपर आ जाओ, एक तो ये नामुमकिन है। तभी 120 दिन का मैंने वाला दी, 120 दिन के अंदर ये हो ही नहीं सकता। इनको बेसिकली ये तो वापस लेना पड़ेगा या ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जी थैंक यू जी। फैसल साहब आप क्या कहते हैं इस पर? मैं थोड़ा सा उसमें जो ऐड करूँ अपनी तरफ से कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, के दौर में लोगों पे एतमाद किया गया कि आपका ये सिस्टम आया ना 2001 का ऑर्डिनेंस जब आया, तो ये चीज़ें की गई कि आप लोगों पे एतमाद है कि आप जो रिटर्न भी फाइल करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। और डिपार्टमेंट को के लोग जो थे, जो असेसमेंट करते थे, उनको फ़ारिग कर दिया गया कि उनको ये जो आदत ही नहीं रही थी। उसके बाद आप दोबारा फिर वही असेसमेंट की तरफ से आप क्या समझते हैं, उससे फिर बढ़ा भी, यानी आपके टारगेट भी बढ़े FBR के और उसका बड़ा बेनिफिट हुआ लोगों पे एतमाद करने का। आप क्या समझते हैं कि इस ट्रस्ट बिल्डिंग में वो पॉजिटिव तरीका है या इस पर सख्ती करना ज़रूरी समझते हैं? आप देखते हैं क्या? सर बिल्कुल, ये जो अभी ऑर्डिनेंस है दैट्स वेरी अननेसेसरी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इसमें ब्रॉडनिंग के हवाले से तो कुछ भी नहीं है कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे। सिर्फ नादरा वाला एक सेक्शन है जिसमें है कि जी वो असेस करेंगे और FBR को बताएंगे कि जी ये टैक्स पेयर्स हैं, FBR उनको नोटिस करेगा। इसके अलावा तो जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी इन्फोर्समेंट से रिलेट करती हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो मैं आपका बिजली का कनेक्शन काट दूंगा, मैं आपका गैस का कनेक्शन काट दूंगा। इतने सालों से जो FBR के पास डेटाबेस है, विद होल्डिंग हो रही है, आपका BTB का पूरा डायरेक्टरेट बैठा हुआ है। आपने कितने लोग इस्टेब्लिश किए कि जो लायबल टू फाइल रिटर्न थे और कितनों को आपने पेनल्टीज लगाई। अगर आप पेनल्टीज ही प्रॉपरली लगाना शुरू कर देते पिछले 5 साल में तो शायद आपको ये वाली नौबत नहीं आती। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस भी थी लॉ में, आपकी एनफोर्समेंट तो उनको भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकी है। तो ये किसका कसूर है? ये टैक्स पेयर का कसूर है या ये आपके एनफोर्समेंट की नेग्लिजेंस है, उसकी इनकम्पिटेंस है? तो माजरत के साथ ये FBR की इनकम्पिटेंस है कि वो अपने ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। और पूरी दुनिया में ये होता है कि आप टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको सेल्फ असेसमेंट की तरफ लेके आते हैं। आप तो आज तक नहीं एस्टेब्लिश कर सके कि जी कौन लायबल टू फाइल रिटर्न है और कौन नहीं है। आप बस कह रहे हैं कि जी लायबल टू फाइल रिटर्न, अब FBR का ऑफिशियल उठेगा, किसी को भी नोटिस भेज देगा, जी आप लायबल टू फाइल रिटर्न है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं आपका बिजली का गैस का कनेक्शन काट देता हूँ, आपकी सिम बंद कर देता हूँ। दीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट मैयस। कहीं पे भी आप बिजनेसेस को और टैक्स पेयर्स को इस तरह से टैक्स नेट में नहीं लेके आते हैं। और इससे टैक्स नेट में क्या आ रहा है, आपके पास रिटर्न्स कम फाइल हो रही है ना। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टैक्स पेयर्स ही है, टैक्स तो दे ही रहे हैं। अब उस टैक्स पेयर को भी नहीं पता है कि वो लायबल टू फाइल रिटर्न है या नहीं है। तो ये पूरी एक आपको अपना सिस्टम ओवरहाल करने की जरूरत है कि अपने BTB को आप और एम्पावर करें। पूरी जितनी आपकी 20, 23, 25 एजेंसी से डाटा कलेक्ट हो रहा है उसको BTB में इंटीग्रेट करें। वो फिर लोगों को नोटिस भेजें कि जी आप लायबल टू फाइल रिटर्न है, आपने फाइल नहीं किया रिटर्न, अब हम आपको पेनल्टी लगा रहे हैं। तो दीज आर द फेजेस जिसको लॉ को साथ लेके चलना चाहिए, ना कि आप लोगों के मीटर काट दें और कहेंगे जी वो रिटर्न फाइल करने की तरफ आ जाएंगे। एंड सेम गोज विद द कंपनीज। अब कंपनीज के साथ क्या कर रहे हैं, कंपनीज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लायंट टैक्स पेयर्स होते हैं। आप उनको तो कह रहे हैं कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करें, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं और जो AOPs हैं, जो नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स होते हैं, मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स और AOPs में होते हैं, उनको आप नहीं कह रहे कि आप डिजिटल मोड से पेमेंट करें। और कंपनीज सर उनके लिए सबसे आसान है ना। एक इंडिविजुअल अगर मैं हूं, मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मेरा बिजनेस है, मैं जिसको चाहे पेमेंट कर दूं। जबकि कंपनीज की
केस में तो पूरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पूरा एक CFO है, पूरी एक ट्रांजैक्शंस की चेन चल रही है, जिसने चेन ऑफ कमांड्स है, जिसने डिसाइड करना है कि हो सकता है उस कंपनी में मियाँ साहब चेक साइन करते हो, तो अब आप ये सारा दिन मियाँ साहब बैठेंगे कंप्यूटर के ऊपर, वो वहाँ से डिजिटल मोड से पेमेंट्स कर रहे होंगे। तो इस तरह से कभी भी आप टैक्स पेयर्स को जो है वो हैरास नहीं करते हैं और उनको बाउंड नहीं कर देते हैं चीज़ें करने के लिए, आप उनको हमेशा फैसिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं। और फिर आप डिस्पैरिटी कितनी बड़ी क्रिएट कर देते हैं, इससे कंपनीज की ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। विद होल्डिंग एजेंट होने की वजह से आपने उनको सेल्स टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट है, इनकम टैक्स में विद होल्डिंग एजेंट है, तो आप उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और ये मैयर्स जो है वो दे आर बाउंड टू फेल। जी जी, थोड़ी देर के लिए वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद एक नाज़रीन प्लीज़ स्टे विद अस, एक वक्फे के बाद आप से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करें। जी मसूद साहब, आप ये मैंने पहले भी ये बात की है और उसको अभी तक हम कि जब पिछली गवर्नमेंट ने जो डाटा कलेक्ट किया था, वो माने फौजी भी साथ गए और फलां गए और तमाम मार्केट्स, उसका कोई, आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनीज के, वो देखते रहते हैं, कोई उसका जो रिकॉर्ड होगा तो उसको कोई कहीं समझते हैं आप कि उसको यूटिलाइज़ किया गया है FBR की तरफ से? देखिए, दरमियान में हमने कुछ कंपनीज का देखा था कि विद होल्डिंग का डाटा था, वो उन्होंने मैच करना शुरू किया चीज़ों को, कि सेल टैक्स का इनकम टैक्स डाटा मैच किया, डिस्पैरिटीज़ जो उसमें जो बेसिक डिफरेंशियल था आइडेंटिफाई किया और नोटिस लगाए। कुछ कंपनीज को आना शुरू हुआ और हमने बड़ा वेलकम किया कि ये अच्छी चीज़ है। जब वो कंपनीज तो ज़्यादा पहले भी फाइलर होते हैं, लेकिन आपको ये एक मॉड है कि अगर आप एक IT बेस्ड अब सिस्टम आ गया, IRIS आ गया, आपके पास डाटा अच्छा आ गया, अब चीज़ों को आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स को जब आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आपने ये देख लिया सेल टैक्स का डाटा कुछ और आ रहा है, इनकम टैक्स का कुछ और आ रहा है, तो आप बेसिकली चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये मॉड बेसिकली मेन जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिस पे होता है। बाकी अगर देखा जाए कि जो नॉन फाइलर्स हैं, मेजर अब इशू है, जैसे पाकिस्तान जो है 22-23 करोड़ की आबादी है और इसके अंदर तकरीबन अगर 2 मिलियन से 3 मिलियन तक सिर्फ जो फाइलर्स हैं, और एक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी तकरीबन जो बताया था एक अच्छा खासा चंक जो है वो आपका नील रिटर्न फाइल करता है। अगर इसमें से बेसिकली नील रिटर्न फाइल करता है तो आपके फाइलर इफेक्टिवली, तो इसका मतलब है और ही कम है, 50% से भी कम है। इसलिए इफेक्टिवली आप लोगों को मजबूर नहीं कर पाए कि टैक्स रिटर्न, आपको टैक्स रिटर्न का क्या करें, एक कल्चर बिल्ड करना चाहिए। जब तक एक कल्चर बिल्ड नहीं होगा, बेसिकली आप किसी को मजबूर इस तरह नहीं कर सकते कि भाई बिजली का बिल काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह नहीं। लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करें और उसको बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पे लाएं। अगर आपने इन्फोर्समेंट मेजर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अब्रप्टली बेसिकली करना आज के नामुमकिन हो बेसिकली, और उनको बिल्कुल एक धमकी देना कि तुम्हारे तो ये काट दूंगा, तो बेसिकली दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो मैं समझता हूँ जैसे फैसल ने भी बात की अभी कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स डायरेक्टरेट जो थी बेसिकली वो एक अच्छा स्टेप था। उसमें FBR को जो अपनी सारी जो वर्क फोर्स है बेसिकली उस पर लगानी चाहिए। आपका अगर 80% विद होल्डिंग से कलेक्ट हो रहा है, 20% सिर्फ उससे हो रहा है, तो आप वर्क फोर्स उस पर लगा के ब्रॉडनिंग और टैक्स जो बेसिकली डायरेक्टेड है उसको फाल करते, उसको इस्तेमाल करते, और उन लोगों का डाटा, जैसे अब इन्होंने कहा कि नादरा से हम डाटा लेंगे, उनके पास और भी मॉड है, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, और बहुत सारे इदारे जिनसे डाटा मंगवाया जा सकता है, मंगवा के वहाँ पे काम हो के आइडेंटिफाई किया जाए। जब पूरा वर्क, इनके पास पूरा एविडेंस हो, फिर उसको नोटिस डालें और फिर उसको पकड़ लें। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम ये आता है कि कंप्लीट एविडेंस नहीं होता और आप बेसिकली टैक्स पेयर को और लोगों को हरास करते हैं, वो बेचारे डर के बेसिकली आते हैं, ये कर दो, वो कर दो, वैसे कर दो। अब इनका यही मॉड है कि अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब वो डरेगा इसमें तो बेसिकली वो फाइलर बन जाएगा, चाहे बेसिकली वो हो रिटर्न मजबूर हो जाएगा कि मैं फाइलर बन जाऊं, हालांकि उसका होना ज़रूरी था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो फाइलर एक बार जो है बेसिकली बन गया तो सारी ज़िंदगी अब रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि NTL ले लिया उसने। जी वैसे आप क्या समझते हैं कि लोगों को कैसे राग़िब किया जाए कि वो टैक्स नेटवर्क की तरफ आए? कोई फैसिलिटेशन ऐसा सच तो नज़र नहीं आती। लोग बना रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, दूसरा भी देखता है, हमारे सामने ही देखें ये 8-8 मंजिला, किसी परमिशन के बगैर, किसी उसके बगैर, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी रूल्स और लॉ जो है, इसको किस तरह से लोगों को करने की कोशिश की जाए कि लोग कोई
अपनी कोई एसोसिएशन बनाएं या कोई क्या होता है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो इसको चेक करें और फिर वो आगे बढ़े। मतलब या आप समझते हैं कि इदारों के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि इदारे बड़े कमज़ोर हो गए, इदारे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सर इदारे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इदारों के पास डेटाबेस भी है, सारा हाँ, कुछ सब कुछ है, है, इसके वर्कफोर्स बावजूद भी वो है, कुछ नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि विल की कमी है। विल की उनको सबसे ज़्यादा ये नज़र आता है कि आई एम द अथॉरिटी, हाँ, मैं बस। किसी को भी नोटिस भेजूंगा, मुल्क ठीक है, का इंटरेस्ट की बजाय अपनी जाती इंटरेस्ट। एग्जैक्टली तो वो यही problem उनको है। अथॉरिटेटिव जब आप हो जाते हैं कि जी मैं तो ये काम गला घोंट के करवा लूंगा, तो फिर आप उसी मेथोडोलॉजी पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटेशन नहीं है। अगर मैंने आज अपना नहीं, रिटर्न आप क्या फाइल समझते करना क्या है, facility की वजह से? सर अब देखिए आप पब्लिक क्या डिमांड करेगी, ये पब्लिक सर देखिए आप इंसेंटिव दें। आपने अगर मुझसे एडवांस टैक्स लिया है और मैं लाइबल टू फाइल नहीं हूँ रिटर्न, तो आप मेरे लिए कोई मैकेनिज्म लेके आए कि जी ठीक है, अगर आप लाइबल टू फाइल रिटर्न नहीं है तो मैं आपका एक्सपीडिशियसली रिफंड प्रोसेस कर दूंगा, आपने जो एडवांस टैक्स दिए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। इसी तरह सैलरीड वाले लोग हैं, सैलरीड वाला कहता है जी मेरे एम्प्लॉय ने वो तो टैक्स कट काट जाती है, लिया, सैलरी मैं वाला क्यों तो बस पवन है। रिटर्न फाइल कर रूँ। तो हमें ये चीज़ें देखनी नहीं, वो तो चाहिए। रिटर्न ना भी फाइल करें, वो तो मैं समझता हूँ है ही unnecessary। जो आप है ही सिर्फ उसकी सैलरी इनकम, उसमें भी तो सर डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल, ये हमें ये करने की बजाय कि हर जो बंदा टैक्स दे रहा है चाहे वो लायबल है या नहीं है, उसे कहीं आगे रिटर्न फाइल कर दे। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अपनी सोसाइटी, अपनी इकोनॉमी और बिजनेस कैटेगरीज को देखते हुए लोगों के अंदर ये कैटेगरीज बनाई जाएं कि इसने रिटर्न फाइल करना है, इसने रिटर्न फाइल नहीं करना है, और फिर अवेयरनेस दी जाए कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको आपका एक्सेस टैक्स है उसका रिफंड मिल जाएगा आपको, या फिर आपने कोई फैसिलिटेशन के लिए टीम्स बढ़ाई हुई हैं तो जो मुझे गाइड करेंगे जी आप रिटर्न फाइल करने आए हैं, आप अपना डाटा लेके आए, ये चीज़ें लेके आए, हम आपकी रिटर्न फाइल करके देते हैं। और सेल्फ असेसमेंट इज द ओनली टूल जिससे आप अपनी टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट की तरफ ही और ये कर चुके हैं, और इसी से हम इतना आगे आए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों को खींच के लाएंगे। हाँ, जिनका आपके पास डाटा मौजूद है, जो ऑथेंटिकेटेड डाटा है, उस बंदे को आप नोटिस भेजेंगे जी आपके पास ये प्रॉपर्टीज है, ये कुछ है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आके अपना हिसाब किताब दें। ये भी एक्सरसाइज एफबीआर ने की, लेकिन बहुत छोटे स्केल पे ये एक्सरसाइज की गई। तो एफबीआर को चाहिए कि वो लोगों को इस तरह पुश करने की बजाय अपने डाटा को एनालाइज करे, वहां से जो वाकई ही लायबल हैं उनको नोटिस भेजे, उनको पेनल्टीज लगाए, फिर पेनल्टीज लगाने के बावजूद अगर वो नहीं आते तो फिर इन मेयर्स की तरफ जाएंगे जी ठीक है मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का गैस का कनेक्शन कर दूं। आपकी तरफ आता हूँ। आप ये देखें कि क्या ये जो इंटर कनेक्शन है सर इंडिविजुअल के दौरान, इसको कम से कम करके और सिर्फ कंप्यूटराइज चेकिंग वैसा हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि टैक्स वाला जो है वो आपसे कोई रब्ता ना करे, वो ऑटोमेटिक ही आपका सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए? देख लें, पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक होनी शुरू हो गई है। दुनिया में तो है, दुनिया हमारे में यहाँ है, नहीं हो सकती। हमारे यहाँ भी अभी क्रॉस्पॉन्डेंस जो है बेसिकली अब आईआरएस पोर्टल के थ्रू शुरू हो गई है। अपील भी फाइल कर सकते काफ़ी हैं, सारे आप CIT के जवाब पास दे रहे हैं, और अपील भी दे रहे हैं। अब मैकेनिज्म अपील भी है, आप ऑनलाइन जो है उसके थ्रू Online बेसिकली फाइल कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आपका इंटरेक्शन जो है बेसिकली सिस्टम के थ्रू, पोर्टल के थ्रू बेसिकली हो रहा है, दैट इज़ पॉसिबल। और ये और इन्होंने इसका बढ़ाया जा सकता है आगे। बिल्कुल पॉसिबल है और वो किया जा सकता है। आपको अपने सिस्टम जो है वो बेहतर करने हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आईटी सिस्टम को, मैकेनिज्म को, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको बेसिकली क्या कहना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजिकली जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि वो सारे जो है डेटाबेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सके, ना कि वो अगर ज़्यादा लोग आ गए, 10,000 लोग आ जाए तो वो क्रैश कर जाए। तो बेसिकली वो सबसे बड़ा इशू है। वो आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं, क्या पॉसिबल नहीं है। अगर जो है सोशल मीडिया की जो जो आपकी वेबसाइट चल रही हैं उस पर लाखों लोग एट अ टाइम बेसिकली होते हैं, तो उनके पीछे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को संभाला हुआ है। आप तो एक गवर्नमेंट है, आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरेक्शन को कम से कम किया जाए ताकि जो बेसिकली जो करप्शन जो है वो कम हो सके। तो उसमें आज ही आपकी तरफ आते हैं साहब, क्या ये जो ऑफिसर्स हैं, टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनकी जो क्या कहना चाहिए कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए सलाहियत को, कि उस पे लोग जो हैं एतमाद भी करें और वो बेहतर तौर पर रिजल्ट दे सकें? सर उसमें सब जो मेरी गुजारिश है ना, वो सबसे बढ़कर ये है कि आपका रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट जो प्री पॉपुलेटेड आना चाहिए।
लाइक मेरी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट है, तो FBR के डेटाबेस में मौजूद है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से बैंक, एग्जैक्टली कौन कौन से बैंक अकाउंट है, मेरी कहाँ से कितनी इनकम आई, उसके ऊपर कितना टैक्स कटा। तो ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि आपको आपकी रिटर्न बनी बनाई ड्राफ्ट में मिलती है, ठीक है। वो आपको फॉरवर्ड की जाती है कि जी आप देखें इसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है आप उसको रिजॉल्व करें और इसको सबमिट कर दें। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं और जितनी हमारे लोगों की अवेयरनेस है, जितनी की एजुकेशन है, उसमें मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि अपने डेटाबेस से लोगों को बनी बनाई रिटर्न आप भेजें, उनसे कहें जी इसको आप देख लें, अगर ये ठीक है तो इसको सबमिट कर दें, अगर ये नहीं ठीक है तो इसमें डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करके आप सबमिट करें। और फिर आपका जितनी भी आपकी वर्कफोर्स FBR की बैठी हुई है, माजरत के साथ सबका अथॉरिटेटिव माइंड है, फैसिलिटेशन का तो माइंड ही नहीं है कोई, बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल, ठीक है, कि प्रोफेशनल चीज़ों को प्रोफेशनली एनालाइज करें। उनका काम है बस नोटिस भेजना और जी ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, और आधी से ज़्यादा चीज़ें उसमें से अननेसेसरी होती हैं। तो जब आप प्रोफेशनल कैडर एक इंट्रोड्यूस करवाएं जिनको पता हो कि जी इन्फोर्समेंट मेजर्स, ऑडिट मेजर्स कैसे लेने हैं। एक आदमी FPSC के थ्रू सेलेक्ट होता है, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने टैक्स कलेक्ट कैसे करना है, आगे लोगों के साथ डील कैसे करना है, इवन देन एंड में जाके फिर उसका रिजल्ट फिर वही अथॉरिटेरियन। सर उसकी माजरत के साथ उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उसको जो बिजनेस और अकाउंटिंग सेंस जो है ना, जो किसी भी रेवेन्यू एजेंसी के लिए बड़ी ज़रूरी है, सर यही देखिए सर, अगर बिजनेस की नो हो तो जो अभी हम मेजर्स देख रहे हैं कि कंपनी डिजिटल मोड से पेमेंट करे, इंडिविजुअल और AOP क्रॉस चेक से पेमेंट कर दें, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है कि बिजनेस सेंस नहीं है कि जी समझ सके कोई कि कंपनी कैसे रन की जाती है। फिर आप अगर यही हम बिजनेस सेंस की बात करें तो फिर आपके लॉ में देखिए, आप Tier 1 रिटेलर्स हैं, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई कंपलसरी रजिस्टर नहीं हो रहा आप उसको कंपलसरी रजिस्टर कर लें। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा पेनल्टी भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं रजिस्टर हो रहा तो मैं आपका बिजली और गैस का मीटर काट दूंगा। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट कि वहाँ पे जो वर्कफोर्स बैठी हुई है वो किसी भी तरह लॉ को इन्फोर्स ही नहीं कर पा रही है। और वो लॉ को क्यों इन्फोर्स नहीं कर पा रही है कि क्योंकि उसके पास जो डेटाबेस है उसने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज ही नहीं किया है कि वो लोगों को, टैक्स पेयर को या रजिस्टर्ड पर्सन को कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन भेज सकें कि जी ये आपका रिकॉर्ड है और ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है और इसलिए आप लायबल हैं इस तरह फाइल करने के लिए। तो कुछ हमें अपने वर्कफोर्स को, अपने BTB के डायरेक्टरेट को, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और टैक्स पेयर फैसिलिटेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और फैसिलिटेशन में आपको जब तक इंडिविजुअल को प्री पॉपुलेटेड रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट नहीं भेजेंगे, हमारी सोसाइटी में मुश्किल है कि लोग टैक्स की तरफ आएंगे। जी वज़ीर साहब, ये हमारे मुल्क में जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है, ये सब कुछ है, क्या आप समझते हैं कि हमारी कहीं ये हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के आड़े आता है आगे, या ये फैसिलिटेट करता है? कहा यही जाता है ना कि टैक्स से हम गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकती है। देखिए, मैं पहले ही थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा पीछे कि जैसे इन्होंने कहा कि ऑफिसर्स जो हैं वो एक जो सबसे पहले जो फ्रेश ऑफिसर आता है, जो डिप्टी कमिश्नर के जो है रैंक पे आता है, उसको लॉस की जो है बहुत ही मिनिमम नॉलेज होती है। हमारे लॉज जो हैं इतने कॉम्प्लेक्स हैं, उसके अंदर आप एक लॉ है, फिर SRO आया, फिर उस SRO के आगे फर्दर चेंजेस आए हैं, फिर उस SRO में फर्दर चेंजेस आए हैं, वो ख़त्म हो गया, वो हो गया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लॉज को सिंप्लीफाई किया जाए। और अभी जो बेसिक अगर कॉम्प्लेक्स हैं भी तो जो ऑफिसर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही। जो नए ऑफिसर हैं, जब हम उनसे नहीं हो रही तो टैक्स पेयर कैसे होगा? उनसे जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उनका नॉलेज लेवल जो है बेसिकली नहीं अच्छा होता। वो अपने इंस्पेक्टर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए, इसीलिए बेसिकली ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं होती। उस लेवल पे नहीं होती। अब आता हूं, एक्सपीरियंस होता है उसका किस तरह से मैंने। जी बिल्कुल। अब इसी में आता है कलेक्शन पे, क्योंकि आपने उनकी परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट रखा हुआ है वो कलेक्शन रखा हुआ है। तो बेसिकली इसी वजह से जो है वो ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। वो 20 मिलियन, 30 मिलियन, 60 मिलियन के ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं जो आगे जाके अपील स्टेज के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर नॉलेज नहीं होती उनको। बेसिकली उनका है कि जी ख़त्म हो गए तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं किया गया, सिर्फ उनको ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि कलेक्शन करो, कलेक्ट कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपको आगे तरक्की के चांसेस रहेंगे, हम आगे जाएंगे। ठीक है जी, एक बार फिर वक्फे के लिए कहा जा रहा है, फिर वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस।
जी नाजरीन, वेलकम बैक एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत पे जावेद मसूद ताहिर भट्टी। जनाब मसूद साहब, अब हम कंक्लूडिंग उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि हमारे पास महदूद टाइम होता है। तो मुल्क की तरक्की के लिए ओवरऑल ये टैक्स के अलावा भी आप क्या मेजर समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या मेजर लेना चाहिए कि जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, मुल्क में खुशहाली हो और लोगों का एतमाद आपस में भी और नेशनल लेवल पे भी, नेशनल इंटरेस्ट में पॉजिटिव हो? लोगों का जी एतमाद तभी होगा जब गवर्नमेंट जो है सेल्फ रिलायंट होगी। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर जो कंट्री के एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हैं हमारी इनकम से, हमारे रेवेन्यूज से। उसी गैप को ब्रिज करने के लिए हम कर्ज़े लेते हैं और मुतवातर हम हर साल जो है वो कर्ज़े, उस डेफिसिट को फिल करने के लिए कर्ज़े लेते जा रहे हैं। हमारे कर्ज़ों का लेवल बढ़ता जा रहा है, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अल्टीमेटली फिर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट मजबूर हो रही है कि वो रेवेन्यू मेजर्स ले, और रेवेन्यू मेजर्स लेके उन्हीं बेसिकली यानी कि आपकी इनएफिशिएंसीज की वजह से आपने कर्ज़ों का वो लेवल क्रिएट कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट्स का वो लेवल क्रिएट कर दिया है कि आपको इस तरह के जो है रिडिकुलस इन्फोर्समेंट मेजर्स लेने पड़ रहे हैं ताकि आप अपनी कलेक्शन को इंक्रीज़ कर तो क्या सकें। करें, क्या करें फिर? आप क्या कोई आसान तरीका क्या है? देखिए, इसमें सबसे ये चीज़ है कि ये तो बड़ी क्लियर है इस बात पे कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर की जितने लोगों को इस नेट में आना चाहिए बेसिकली वो मौजूद नहीं है। नहीं, टैक्स नेट से क्या हो जाएगा? टैक्स नेट पे पहले तो आएंगे नहीं, क्यों आएगा जब लोग इतनी मुश्किल में होंगे? गवर्नमेंट लेवल पे क्या एतमाद कैसे बहाल किया जाए? देखिए एतमाद है, जैसे नेशनल लेवल पे एक देखिए ट्रस्ट मुल्क है हमारा, एतमाद इस तरह ही बहाल होगा कि आप जो है लोगों को लॉस को सिंप्लीफाई करें, चीज़ों को आसान करें, लोगों को आसानियाँ दें। जब लोगों को मुश्किल देंगे तो लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। अभी प्रॉब्लम यह था, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, वो डर जाते हैं उसके ऊपर कि हम एक बार आगे तो हम तो फंस जाएंगे फॉर लाइफ इसमें। जी फैसल साहब, आप इसमें क्या कह रहे हैं? सर देखिए, हमें गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना पड़ेगा। बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि जो पब्लिक फैसिलिटेशन या पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, लाइक हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है, बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे टैक्स पेयर को कोई फैसिलिटेशन नज़र नहीं आती है। वो कहता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उसके बदले में ना मुझे हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, ना मेरे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, तो मेरा टैक्स जा कहाँ पे रहा है? तो जब तक उससे टैक्स पेयर को अपने टैक्सेस की यूटिलाइजेशन ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आएगी। अदरवाइज आप अगर देखें कि हमारे एजुकेशन इदारे और हेल्थ इदारे जो है बहुत कमाई कर रहे हैं, प्राइवेट इदारे इतने ज़्यादा हैं, बिल्कुल सर, तो लोग वहाँ तो खर्च कर रहे हैं बिल्कुल सर, और हमारे जो बाकी फलाई टैक्सेस इदारे की हैं तरफ वो भी जब काम गैप- कर रहे वो हैं। गैप है एक्चुअली वो गवर्नमेंट। गैप इसी वजह से है कि वो कहते हैं कि मैं टैक्सेस भी दूं तो मुझे यूटिलाइजेशन कहाँ पे नजर आ रही, मुझे टैक्स देने का क्या फायदा हो रहा है? तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रिव्यू करना पड़ेगा और पब्लिक वेलफेयर की जो चीज़ें हैं जो टैक्स पेयर के लिए होनी चाहिए, वो टैक्स पेयर को जब तक वो फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आएंगी तो आप नए टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज नहीं कर सकेंगे कि वो आपके टैक्स नेट में आए। ये चीज़ें हैं। और फिर आपको जब रेवेन्यू बढ़ाना है तो बिजनेस को चलने दें। जब तक आप अपने बिजनेस को चलने नहीं देंगे वो एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकेगा, वो आपको टैक्स नहीं दे सकेगा। और फिर डिस्पैरिटी को कम करें। आप कंपनी के तौर पे बिजनेस करना है तो आपके लिए इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि, और आपको फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है आपकी कंपनी के मॉडल में आके, जबकि कंपैरेटिवली आपने आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, बिजनेस के लिए facilities फैसिलिटेशन करें, टैक्स पेयर को यूटिलाइजेशन दिखाएं उसके टैक्सेस की, तो फिर नया टैक्स पेयर भी आपके पास हंसता हुआ आएगा कि जी मैंने टैक्स पेयर देना है क्योंकि मुझे हेल्थ में, मुझे एजुकेशन में, मुझे बाकी सर्विसेज में बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को ऑन ग्राउंड दिखाएंगे टैक्स पेयर्स को, तो टैक्स पेयर्स आएंगे इस तरफ। जी थैंक यू वेरी मच जी। और नाजरीन, हमने कोशिश की कि जो भी मौजूदा हालात में जो लॉज हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, लोगों को किस तरह से उस पर राग़िब किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। इंशाल्लाह हम आइंदा किसी प्रोग्राम में दूसरे किसी साथियों के साथ हाज़िर होंगे। जनाब फैसल साहब, जनाब मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको फिर ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इजाज़त चाहते हैं जावेद मसूद ताहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।